वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिटेक्टिव कॉनन एपिसोड 54 द गेम कंपनी मर्डर केस, जहां एक सिंपल सा गेम लॉन्च इवेंट बन गया एक डेडली रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड की शुरुआत होती है एक धमाकेदार गेम लॉन्च से। कोगोरो मोरी अपनी बेटी रान और छोटे से जीनियस कोनन के साथ आया है एक नए गेम का इनोग्रेशन में। गेम का नाम है डिटेक्टिव कोगोरो मोरी हाउस ऑफ रीजनिंग, जिसमें गेम को मिलता है एक मिस्टीरियस मैंशन, एक मर्डर केस और हिंट डिटेक्टिव मोरी से। कोनन सोचता है ये तो वही पैटर्न है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। मोरी थोड़ा हाई था, कहता है सिर्फ 4-5 पैक ही तो पिया था जीन, वोडका और बर्बन का। कोनन के कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। जीन और वोडका, यही वो इंसान थे जिन्होंने मुझे वो मिस्टीरियस पॉइजन पिलाया था, द मैन इन ब्लैक। इवेंट में एंट्री होती है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। हिदोको नाकाजिमा, टॉप गेम डेवलपर, जो मोरी को कहता है आपकी वजह से गेम सुपरहिट हुआ है। उइडा सार्केस्टिक और थोड़ा एग्रेसिव, जो कहता है क्रेडिट चुरा रहे हो क्या नाकाजिमा। ताकाशिता काम बस शेडी, कॉलेज के जमाने का दोस्त। सब अपने अपने ब्रेकफास्ट लगा काउंटर में देते हैं और रैन नोटिस करता है कि सब बैग एक जैसे ही थे और सब बैग में एक एम्बलम था। तभी कोनन जाता है वॉशरूम में नाकाजिमा के साथ और टकराता है एक बड़े आदमी से, और जैसे ही वो वापस आता है सोडा लेने के लिए, वो उस आदमी का आवाज सुनता है। वो कहता है मैं तकीला बोल रहा हूँ, डील हो गया वोडका। कोनन शॉक्ड, ये तो डेफिनेटली मैन इन ब्लैक का बंदा है। कोनन उसके जूते पे ट्रैकर चिपका देता है और पीछा करता है। टकीला जाता है एक रेस्टोरेंट स्टॉल में और बूम, स्टॉल ब्लास्ट हो जाता है और टकीला मर जाता है। कोनन, मेरे सामने क्लू था पर एक ही सेकंड में सब खत्म हो गया। इंस्पेक्टर मेगुरे आते हैं फॉरेंसिक टीम के साथ। सब सोच रहे होते कि ये टेररिस्ट अटैक है, लेकिन कोनन नोटिस करता है अजीब बात। ब्रीफकेस का एम्बलम बेंड हुआ है बाहर की तरफ। अगर ब्लास्ट बाहर से होता तो वो अंदर की तरफ बेंड होता, लेकिन ये बाहर की तरफ बेंड है। मतलब ये एक प्री प्लान मर्डर है और ब्लास्ट और बॉम्ब था ब्रीफकेस के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू, उस टकीला आदमी के पास नंबर टैग था 98, रैन के पास था 100 और मोरी के पास था 96। तो टकीला के पास ये 98 आया कैसे? क्योंकि मोरी और रैन के बीच आए थे 3 लोग, उडा, नाकाजिमा और ताकाशिता। कोनन रियलाइज करता है कि किलर इन तीनों में से कोई एक है। कोनन एक बार फिर मोरी को बेहोश करता है रैन के एक पावरफुल किक के साथ, और फिर मोरी की आवाज में कोनन बोलता है इंस्पेक्टर मेगुरे, किलर अभी भी यही है और बॉम्ब किसी और के लिए था। वो आदमी तो बस एक गलती की वजह से मरा था। नाकाजिमा का बैग चेक किया जाता है और उसमें कैश होता है और ताकाशिता घबरा जाता है। मोरी की आवाज में कोनन कहता है ताकाशिता तुम ही हो ना बॉम्बर? उसने बॉम्ब नाकाजिमा को मारने के लिए लगाया था, बट ट्विस्ट ये था कि नाकाजिमा ने गलती से बैग स्विच कर दिया और वो बॉम्ब गया तकीला के पास। ताकाशिता कन्फेस करता है मुझे लगा वो जो आदमी मरा वो दूसरे बॉम्ब की वजह से मरा, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बॉम्ब की वजह से ही मरा है। टर्न आउट ताकाशिता का दोस्त योशिमी ने सुसाइड किया जब नाकाजिमा ने उसे डंप कर दिया। नाकाजिमा के लिए ये सिर्फ एक कॉलेज रोमांस था, लेकिन ताकाशिता के लिए ये मैटर ऑफ जस्टिस था। कोनन कॉन्फ्रंट करता नाकाजिमा को, तुमने उस आदमी से क्या डील किया था? नाकाजिमा कहता मुझे उतना नहीं पता, मैं सिर्फ उसे एक बार मिला था कॉकटेल दाइकोको बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में। कोनन जाता है उस बार में, लेकिन उस बिल्डिंग में हो जाता है और एक ब्लास्ट, और उस मूवमेंट पे कोनन रियलाइज करता है कि मैन इन ब्लैक वाले लोग ऑलवेज एक स्टेप अहेड है। नाकाजिमा वाज हेल्पिंग देम टू स्मगल अ लिस्ट ऑफ अ टॉप कंप्यूटर प्रोग्रामर। अब ये केस सिर्फ मर्डर नहीं, साइबर क्राइम कॉन्स्पिरेसी बन चुका है। और इसी तरह एक सिंपल सा गेम लॉन्च इवेंट बन गया एक डेडली मर्डर प्लस रिवेंज प्लस अंडरग्राउंड का टैंगल्ड वेब, और कोनन के हाथ आए एक और थ्रेड जो उसे ले जाएगा मैन इन ब्लैक के करीब। अगर आपको ये एपिसोड ब्रेकडाउन पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में कोनन फिर से करेगा एक इम्पॉसिबल केस को सॉल्व। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।